एक्स वाई जेड, जो कि शिप बिल्डिंग में इसका हर वक्त जरूरत पड़ता है और इसी से वो निर्धारित होता है। अभी ये एक्स वाई जेड की हैसियत में इसको हम लोग यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से कुछ चित्रों द्वारा समझेंगे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और उस चीज़ को जानेंगे। अक्सर आप लोग सुना होगा ए टू जेड मतलब सभी, पर शिप बिल्डिंग में यहाँ पर एक शब्द है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड शिप बिल्डिंग में एक ऐसा शब्द है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी बच्चा जब प्री स्टेज में प्रथम स्कूल में जब पढ़ने जाता है तो वो क्या पढ़ता है कि आपका क ख ग पढ़ेगा, छोटा बड़ा, या ABCD A to Z, मतलब कि ABCD पढ़ेगा। ये वो पढ़ता है, प्री स्टेज में पढ़ता है, 2-4 क्लास जाता है, 10-12 जब तक पढ़ता है, वो जो अक्षर जो रहती है उसी को ही पढ़ता है। बाद में वो जाकर के शब्द हो जाता है, उसमें बहुत सारे ये हो जाता है। तो मान के चलिए कि ये शिप बिल्डिंग में एक्स वाई जेड जो है ये उसी प्रकार एक्स वाई जेड जो है उसी प्रकार एक शब्द है एक्स वाई जेड, जो कि शिप बिल्डिंग में इसका हर वक्त जरूरत पड़ता है और इसी से वो निर्धारित होता है। अभी ये एक्स वाई जेड की हैसियत में इसको हम लोग यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से कुछ चित्रों द्वारा समझेंगे। पहले एक थोड़ा चित्र बनाते हैं जिसको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक ही शिप को 3 भाग में बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर हम बनाते हैं जल्दी से। ये एक शिप हो गया जो कि इसको हम लोग साइड से देख रहे हैं, या तो पोर्ट से उसको देख रहे हैं या तो स्टार बोर्ड से देख रहे हैं, मतलब कि किसी एक साइड से देख रहे हैं। ये हो गया। दूसरा ये हो गया आपका सेम शिप हो गया, इसको हम लोग टॉप से देख रहे हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको हम लोग देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। साइड से देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा। सेम शिप को अगर यदि हम लोग हम या तो फॉरवर्ड से नहीं तो आर्ट से, या तो आगे से नहीं तो पीछे से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अभी चलिए हम लोग समझते हैं एक्स वाई जेड क्या है। एक्स वाई जेड को समझने के लिए यहाँ पर एक मान के चलिए कि एक छोटा सा पत्थर जो है कि उस शिप पे फेंका गया। एक छोटा सा पत्थर जो है, एक छोटा सा पत्थर उस शिप पर फेंका गया और वो पत्थर जिस जगह पे गिरेगा उस पर्टिकुलर जगह का भी एक नाम होगा। अब वही नाम हम लोग जानेंगे उस पर्टिकुलर वो किस जगह पे गिरा है। तो चलिए हम लोग एक पत्थर जो है कि फेंकते हैं इस पे, और वो जहाँ गिरता है उसको मान के चलिए कि ये पत्थर गिरा है आपका यहाँ पर और यहाँ पर और ये यहाँ हो गया और यहाँ पर। ये एक ही पत्थर है, 3 दिशा से हम लोग देख रहे हैं, जो कि जैसे मान के चलिए कि ये जहाज ऊपर से देख रहे हैं तो चलिए पत्थर फेंका गया यहाँ पर गिरा है, इस जगह पे गिरा है। अगर जब साइड से देख रहे हैं तो इस तरह से दिख रहा है। अब इसको हम लोग चलिए निकालते हैं कि वो किस जगह पे गिरा है, वो जगह क्या है, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का हम लोग नाम निकालते हैं वो किस जगह पे गिरा है। तो शुरू में हम लोग चलिए एक्स से देखते हैं उसको। एक्स मतलब क्या होता है, फ्रेम। फ्रेम, ये तो फ्रेम हो गया, FREM, फ्रेम। फ्रेम को शॉर्ट में FR भी लिख दिया जाता है। तो चलिए ये हो गया आपका फ्रेम। हर एक शिप में फ्रेम लगता है, ट्रांसफर से फ्रेम लगता है, तो वहाँ पर जो है कि वो उस फ्रेम पर
अब ये कहाँ पर गिरा है, तो इसमें हम लोग फ्रेम डालते हैं। मान के चलिए कि ये यहाँ से हम लोग फ्रेम डाल के पीछे की तरफ जा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पर मान के चलिए 150 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ तक आते आते चलिए 300 हो गया। तो ये पूरी जहाज 300 फ्रेम की है। अब वो फ्रेम जो है कि फ्रेम की दूरी क्या है वो ऑलरेडी वो उसमें रहेगा। तो मान के चलिए कि हम लोगों का ये जो पत्थर गिरा है उससे हम लोगों को जानना है कि वो किस जगह पे गिरा है। तो चलिए ये 150 नंबर फ्रेम यहाँ पर हो रहा है, तो ये 150 नंबर फ्रेम हो गया इस जहाज में, 150 नंबर। तो ये पत्थर यहाँ पर गिरा है, ये 150 नंबर फ्रेम हो गया, यहाँ पर गिरा है। दूसरा हम लोग समझेंगे वाई को। वाई को हम लोग यहाँ समझते हैं। वाई मतलब ओसीएल, मतलब ऑफ सेंटर लाइन। शिप में सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन यहाँ पर है, सेंटर लाइन यहाँ पर है, तो ओसीएल होता है। फ्रेम हम लोग मालूम पड़ गया है कि 150 नंबर पे गिरा है, मतलब कि 150 नंबर फ्रेम यहाँ भी यहीं पर है, 150 नंबर फ्रेम यहाँ पर है। दूसरी चीज हम लोगों को पता करना है कि ये ऑफ सेंटर लाइन में कहाँ गिरा है। तो ये सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से हम मेजरमेंट कर लेते हैं इसका कि कितना दूरी पर है ये पत्थर कितना दूरी पर गिरा है। सेंटर लाइन से मेजरमेंट करके चलिए, मान लीजिए यहाँ से सेंटर लाइन से इसको हम मेजरमेंट किया तो ये निकला 4 मीटर। 4 मीटर हमने लिख दिया है। तो 4 मीटर कहाँ पर, ये फॉरवर्ड है या अप है, तो ये ऑटोमेटिक ये पोर्ट होगा। तो अभी हम लोग x को यहाँ पर लिखते हैं, x 150 फ्रेम, x यहाँ पर हुआ, y कहाँ पर हुआ, तो y हो गया आपका 4 मीटर पोर्ट, 4 मीटर पोर्ट लिख देते हैं। पोर्ट साइड में, ये साइड में गिरा है। अगर ये यहाँ पर ढेला गिरा होता तो उसके लिए स्टार बोर्ड हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पोर्ट साइड में गिरा है तो इसके लिए 4 मीटर पोर्ट ऑफ सेंटर लाइन पर गिरा है। y मतलब ऑफ सेंटर लाइन हो गया। अब यहाँ पर हाँ, ये फ्रेम लिखने की यहाँ पे x फ्रेम लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। x मतलब फ्रेम, x मतलब 150 पे, और y मतलब 4 मीटर पोर्ट में। अभी हम लोग ये दो चीज तो हम लोग जान गए, अभी हम लोग जानेंगे तीसरा। तीसरा जो है, शिप में बेज लाइन होता है। मान के चलिए कि ये बेज लाइन है शिप का, शिप का बेज लाइन होता है। इसके बाद एबियल होता है, ये डेक हो गया, ये डेक हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, यहाँ पर इस तरह से कुछ भी लगा हो। तो मान के चलिए कि ये वाला भी एक डेक हो गया। ये डेक जो है आपका बेज लाइन से मान के चलिए 12 मीटर है, बेज लाइन से ये डेक 12 मीटर है। तो ये हो गया आपका 12 मीटर। अब हम लोग जेड को लिखेंगे यहाँ पर, जेड मतलब ABL, ABL मतलब ये एबव बेज लाइन, बेज लाइन से कितना ऊपर, तो 12 मीटर। तो ये कितना हो गया, जेड यहाँ पर हो गया 12 मीटर। तो एक ही ढेला जो है कि 3 लोकेशन से हम लोग जाने आगे किस जगह पे गिरा है। तो वो लोकेशन क्या है, तो ये है वो लोकेशन, ये है x 150 मतलब कि 150 नंबर फ्रेम पर गिरा है। y 4 मीटर पोर्ट, 4 मीटर सेंटर लाइन से 4 मीटर पोर्ट में ये पत्थर गिरा है, पत्थर का टुकड़ा। और जेड जो है कि ABL से बेज लाइन से 12 मीटर ऊंचाई पर, 12 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है कि गिरा है। तो ये ढेला कहाँ गिरा है, तो ये स्टोन
फेंका गया उस पर, तो कहाँ गिरा है, तो यहाँ पर गिरा है। तो ये उस जगह का नाम हो गया शिप में, जहाँ की वो पत्थर फेंकने पर जाके गिरा है। तो कहाँ गिरा है, तो x 150 पर, y 4 मीटर पोर्ट पे और z 12 मीटर पे। तो उस जगह पे ढेला वो पत्थर जाके गिरा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा XYZ क्या होता है और XYZ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसे कैसे ड्राइंग में देखा जाता है। धन्यवाद।